जय हिंद साथियों। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। तो चलिए इसके फर्स्ट पार्ट से शुरुआत करते हैं। तो इसकी स्टेटमेंट ये है, इफ द फर्स्ट थ्री नॉन जीरो टर्म ऑफ द मैक्लॉरिन सीरीज फॉर sin x आर यूज्ड टू अप्रोक्सीमेट sin pi by 2 सो दैट द एरर इज लेस देन 1/50। अब देखिए, सबसे पहले तो हमारे पास जो गिवन है वो ट्रू वैल्यू है। जो ट्रू वैल्यू है वो हमारे पास है sin पाई बाई 2, और sin पाई बाई 2 हम सभी जानते हैं वो इक्वल 1 होता है। इसी प्रकार अब हम निकालेंगे अप्रोक्सीमेट वैल्यू। जो अप्रोक्सीमेट ट्रू वैल्यू है ऑफ sin पाई बाई 2 ये 1 है। अब हम निकाल लेंगे ये। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू मैक्लॉरिन सीरीज तो जो sin x होता है वो इक्वल होता है x माइनस एक्स क्यूब बाय 3 का फैक्टोरियल प्लस एक्स रेज टू द पावर 5 बाय 5 का फैक्टोरियल माइनस एक्स रेज टू द पावर 7 बाय 7 का फैक्टोरियल प्लस दैट इज सोन, और ये इन्फिनिटी तक चलता रहेगा। तो ये होती है मैक्लॉरिन सीरीज फॉर sin x। लेकिन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमने जो टर्म लेनी है वो 3 नॉन जीरो टर्म लेनी है। मीन्स फर्स्ट टर्म ये, सेकंड टर्म ये, थर्ड टर्म ये, तो हमने ये लेनी है। तो देन जो sin x है वो अप्रोक्सीमेटली कैन बी रिटन एज x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 का फैक्टोरियल होता है जो दैट इज 6 प्लस एक्स रेज टू द पावर 5, और जो 5 का फैक्टोरियल होता है ये होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, तो ये होगा 10 12 तो 120, तो ये होगा 120। ये हमारे पास 3 टर्म है। अब हमने निकालना है sin पाई बाई 2। तो x का वैल्यू आप रखिए sin पाई बाई 2। तो sin पाई बाई 2 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 1/6 इंटू एक्स का वैल्यू है जो दैट इज पाई बाई 2 रेज टू द पावर 3 प्लस 1/120 इंटू पाई बाई 2 रेज टू द पावर 5। ये आया। अब देखिए, तो ये इक्वल होगा पाई बाई 2 माइनस 1/6 इंटू ये हमारे पास है पाई क्यूब डिवाइड बाई 2 क्यूब प्लस 1 डिवाइड बाई 120 इंटू पाई रेज टू द पावर 5 डिवाइड बाई 2 रेज टू द पावर 5। तो ये इक्वल है sin पाई बाई 2 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस, अब देखिए 2 रेज टू द पावर 3 8 होता है, तो 8 इंटू 6 दैट इज 46, तो 1/46 इंटू पाई क्यूब प्लस इसी प्रकार 120 इंटू 2 रेज टू द पावर 5, और 2 रेज टू द पावर 5 होता है 32। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आएगा 1 डिवाइड बाई 3840 इंटू पाई रेज टू द पावर 5। अगर आप पाई का वैल्यू 3.14 रखोगे यहां पर तो आपको जो इसका वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1.0045248। ये अप्रोक्सीमेटली मिलेगा sin पाई बाई 2 का वैल्यू। मीन्स जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है पाई बाई 2 की वो ये है। अब हमने निकाला है एरर, और जो एरर होता है वो इक्वल होता है मोड ऑफ ट्रू वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेट वैल्यू। अब देखिए, जो ट्रू वैल्यू है
वो हमारे पास 1 है, तो 1 माइनस अप्रोक्सीमेट वैल्यू इज दिस मीन्स 1.0045248 और ये इक्वल आएगा 1 माइनस दिस मीन्स माइनस .0045248 और ये आएगा हमारे पास 0.0045248 और आप देख सकते हो ये लेस देन है हमारे पास 0.02। क्यों? क्योंकि 0.02 एक्चुअली में 1/50 होता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो एरर है, दिस मीन्स जो एरर है वो लेस देन है 1/50 और यही हमने क्या करना था, यही हमने शो करना था। चलिए अब हम इसके बी पार्ट को सोल्व करते हैं और इसकी स्टेटमेंट ये है, फाइंड द लिस्ट वैल्यू ऑफ a square secant square x plus b square cosecant square x where a is greater than 0 and b is greater than 0। तो देखिए, तो जो मान लीजिए कि ये वैल्यू है वो हमारे पास y के इक्वल है, तो y इक्वल a स्क्वायर secant स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर कोसेकेंट स्क्वायर x ये है। अब लिस्ट वैल्यू निकालने के लिए इसका सबसे पहले डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा और उसको पुट करना पड़ेगा 0 के ऊपर, तो ये है dy/dx, ये इक्वल है a स्क्वायर। अब सीकेंट का डेरिवेटिव कीजिए, सीकेंट स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 इंटू सीकेंट x इंटू और सीकेंट x का डेरिवेटिव होगा सीकेंट x इंटू टेन एक्स, इसी प्रकार माइनस प्लस बी स्क्वायर इंटू 2 कोसिकेंट स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2 कोसिकेंट स्क्वायर एक्स 2 कोसिकेंट एक्स इंटू और जो कोसिकेंट का डेरिवेटिव होगा वो होगा माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स, ये होगा। अब देखिए ये इक्वल है, यहां से 2 और यहां से 2 कॉमन आ गया, तो जो अंदर बचा वो बचा a स्क्वायर। अब देखिए सीकेंट x इंटू सीकेंट x, तो ये होगा सीकेंट स्क्वायर x, तो इसको मैं सीकेंट स्क्वायर x की बजाय लिख देता हूं 1/cos स्क्वायर x। इसी प्रकार tan x को लिख सकता हूं मैं sin x बाय cos x, यहां पर आया माइनस बाहर। इसी प्रकार कोसिकेंट x इंटू कोसिकेंट x, ये होगा कोसिकेंट स्क्वायर x और कोसिकेंट स्क्वायर x को मैं लिख सकता हूं 1/sin स्क्वायर x। इसी प्रकार कोट x को मैं लिख सकता हूं cos x डिवाइड बाय sin x, ये है। और यहां पर है एक्चुअली b का स्क्वायर, तो यहां पर आएगा b का स्क्वायर, तो ये इक्वल आया 2 a का स्क्वायर sin x डिवाइड बाय cos स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x, दैट इज cos रेज़ टू द पावर 3x माइनस b स्क्वायर और यहां पर हुआ cos x डिवाइड बाय sin स्क्वायर इंटू sin, दैट इज sin क्यूब x। अब इसको कीजिए सो, तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कीजिए, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कीजिए और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कीजिए, तो ये इक्वल आएगा 2 a स्क्वायर sin x इंटू sin क्यूब x, दैट इज sin रेज़ टू द पावर 4x। इसी प्रकार माइनस b स्क्वायर, यहां पर cos क्यूब इंटू cos, दैट इज cos रेज़ टू द पावर 4x डिवाइड बाय cos क्यूब इंटू साइन क्यूब, तो ये लिख सकते हैं cos क्यूब x इंटू साइन क्यूब x। ये हमारे पास आया जो वो आया dy/dx। अब देखिए, अब हमने निकालना है लिस्ट वैल्यू, तो टू फाइंड लिस्ट वैल्यू ऑफ y टेक
डी वाई अपन डी एक्स इक्वल टू 0। तो ये टर्म हमें लेनी होगी इक्वल टू 0। तो मीन्स दिस मीन 2। अब देखिए यहां पर ये कॉमन है, तो ए स्क्वायर साइन रेज टू द पावर 4x माइनस बी स्क्वायर कोस रेज टू द पावर 4x डिवाइड बाय कोस क्यूब x इंटू साइन क्यूब x, और ये इक्वल हुआ 0 के। तो जो 2 है वो डिवाइड में चला जाएगा 0 के, तो ये 0 होगा। ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा 0 के, तो ये भी 0 होगा। तो यहां से जो मिलेगा दैट इज ए स्क्वायर साइन रेज टू द पावर 4x माइनस बी स्क्वायर कोस रेज टू द पावर 4x इक्वल 0। तो यहां से ये मिलेगा ए स्क्वायर साइन रेज टू द पावर 4x इक्वल आएगा बी स्क्वायर कोस रेज टू द पावर 4x। अब कोस को इस तरफ लाइए और ए स्क्वायर को उस तरफ ले जाइए, तो हमारे पास जो मिलेगा वो मिलेगा तो देखिए अब हमारे पास ये मिलेगा दिस मीन साइन रेज टू द पावर 4x डिवाइड बाय कोस रेज टू द पावर 4x, ये इक्वल मिलेगा बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, बी बाय ए का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए साइन रेज टू द पावर 4x डिवाइड बाय कोस रेज टू द पावर 4x, तो ये होगा 10 रेज टू द पावर 4x, तो 10 रेज टू द पावर 4x इक्वल आएगा b बाय ए का होल स्क्वायर। तो यहां से अगर मैं 10 स्क्वायर x का वैल्यू निकाल लूं तो ये आएगा जो दैट मस्ट बी इक्वल टू देखिए ये आएगा। अब 10 रेज टू द पावर 4x को मैं लिख सकता हूं 10 स्क्वायर x रेज टू द पावर स्क्वायर इक्वल आएगा b बाय ए का होल स्क्वायर। तो यहां से 10 स्क्वायर x का वैल्यू आएगा पॉजिटिव नेगेटिव b बाय ए, ये आएगा। और यहां से अगर मैं कोट स्क्वायर x का वैल्यू निकाल लूं तो जो कोट स्क्वायर x आएगा वो इक्वल आएगा पॉजिटिव नेगेटिव a बाय b, ये आएगा। अब 10 स्क्वायर x का वैल्यू दिस है, तो यहां से मैं सीकेंड स्क्वायर x का वैल्यू निकाल सकता हूं, और सीकेंड स्क्वायर x का वैल्यू आएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर a, तो ये इक्वल आएगा 1, और 10 स्क्वायर x का वैल्यू है b बाय ए, मीन्स पॉजिटिव नेगेटिव b बाय ए। इसी प्रकार अगर मैं कोसिकेंड स्क्वायर x का वैल्यू निकाल लूं तो कोसिकेंड स्क्वायर x इक्वल आएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, तो ये इक्वल आएगा 1, और कोट स्क्वायर ए का वैल्यू है कोट स्क्वायर x का वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव ए बाय बी, तो पॉजिटिव नेगेटिव ए बाय बी ये आएगा। तो देन जो हमारे पास ये है y है वो इक्वल आएगा ए स्क्वायर सेकंड स्क्वायर x प्लस बी स्क्वायर कोसिकेंड स्क्वायर x, तो ये इक्वल आएगा ए स्क्वायर। अब सेकंड स्क्वायर x का वैल्यू ये है, तो यहां पर ये होगा 1 प्लस माइनस b बाय ए का होल स्क्वायर, b ये होगा, और इसी प्रकार प्लस सेकंड स्क्वायर x का वैल्यू आएगा हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव b बाय ए, और इसी प्रकार b स्क्वायर कोसिकेंड स्क्वायर x का वैल्यू आएगा 1 प्लस माइनस a बाय b, ये आएगा। अब आप इसको कीजिए अंदर मल्टीप्लाई, तो ये होगा ए स्क्वायर इंटू 1, तो ए स्क्वायर प्लस माइनस
और जब ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई बी बाय ए के साथ करेंगे तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा पॉजिटिव नेगेटिव प्लस ए बी। इसी प्रकार बी स्क्वायर इंटू वन दैट इज बी स्क्वायर, पॉजिटिव नेगेटिव बी स्क्वायर की मल्टीप्लाई ए बाय बी के साथ करेंगे तो बी इज कैंसिल विद बी, तो ये आएगा पॉजिटिव नेगेटिव ए, ये आएगा। तो ये इक्वल होगा, अब देखिए तो देखिए जो ये वैल्यू है y का वैल्यू लिस्ट कब होगा, जब ये भी नेगेटिव हो और ये भी नेगेटिव हो, तो देन y इज लिस्ट व्हेन, कौन सी कंडीशन होगी, जब ये भी नेगेटिव हो ये भी नेगेटिव हो, मींस y इक्वल ए स्क्वायर माइनस ए बी हो प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी हो, तो ये इक्वल आएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी दैट इज माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, और ये इक्वल आएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हम ये बोल सकते हैं हैंस द लिस्ट वैल्यू ऑफ y इज a माइनस बी का होल स्क्वायर है, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अब मैक्सिमम वैल्यू तब होता है इसका अगर केस होता, कब, जब ये भी प्लस होता ये भी प्लस होता, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होता, y इक्वल a प्लस बी का होल स्क्वायर होता, और यही क्वेश्चन का आंसर है। चलिए अब हम इसके लास्ट पार्ट को सोल्व करते हैं, और इसमें हमने निकालना है इवेलुएट लिमिट x टेंड टू 0 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 1 बाई एक्स। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। तो मान लीजिए लेट जो f ऑफ x है वो मान लीजिए हमारे पास 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 1 बाई एक्स ये है। तो यहां पर अगर मैं दोनों तरफ log लूं तो log ऑफ f ऑफ x इक्वल आएगा 1 बाई एक्स log ऑफ 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 1 बाई एक्स, ये आएगा एक्चुअली में। अब हम सभी जानते हैं कि जो log ऑफ a रेज टू द पावर b होता है वो इक्वल होता है b log ऑफ a, तो जो 1 बाई एक्स है वो पावर नीचे आ जाएगी, तो यहां से ये होगा log ऑफ f ऑफ x इक्वल आएगा 1 बाई एक्स log ऑफ 1 प्लस एक्स, ये आएगा। अगर अब हम दोनों तरफ लिमिट लगा दें तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 log ऑफ f ऑफ x, तो ये इक्वल आएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 log ऑफ 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स। अब देखिए आप यहां पर 0 पुट कीजिए तो ये आएगा 1 प्लस 0 दैट इज 0 दैट इज 1, और log 1 का वैल्यू 0 होता है। इसी प्रकार x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये भी 0 आएगा, मीन्स ये किसकी फॉर्म बन गई, 0 बाई 0 की फॉर्म बन गई। अगर 0 बाई 0 की फॉर्म बन गई है तो हम यहां पर लगाएंगे एल हॉपिटल रूल, एंड अकॉर्डिंग टू दैट रूल दैट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 0, ये एज इट रहेगा, और ऊपर वाले का भी डेरिवेटिव नीचे वाले का भी डेरिवेटिव होगा। अब देखिए तो log ऑफ 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव होगा 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स, और जो x का डेरिवेटिव होगा वो होगा 1, ये होगा। अब देखिए अब ये इक्वल आएगा लिमिट x टेंड टू 0, ये वैल्यू आएगी 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स, और ये हमारे पास है लिमिट x टेंड टू 0 log ऑफ
एफ ऑफ एक्स, ये है। अब देखिए दैट मस्ट बी इक्वल टू, तो अब जो लिमिट है ना वो फंक्शन के अंदर चली जाती है, वो हम सभी जानते हैं। तो ये हुई log ऑफ लिमिट h टेंड टू 0 एफ ऑफ एक्स इक्वल आया। अब देखिए लिमिट x टेंड टू 0, और यहां पर अगर आप 0 पुट करोगे तो ये 1/1 हो जाएगा, मीन्स ये वैल्यू आएगा 1। तो यहां पर लॉगरिथम है तो उस साइड जाएंगे तो वो e में चेंज हो जाएगा, मीन्स लिमिट x टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स वो हो जाएगा e रेज टू द पावर 1, मीन्स ये इक्वल होगा लिमिट x टेंडिंग टू 0, और जो f ऑफ x का वैल्यू है दैट इज 1 प्लस x रेज टू द पावर 1/x, वो इक्वल आएगा e। और देख सकते हो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। और आज का जो टॉपिक है वो यहीं पर कंप्लीट होता है। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा, ताकि हम इसी तरह आपकी हेल्प करते रहें। तो आज का लेक्चर यहीं पर कंप्लीट है। सो थैंक यू वेरी मच।